स्वागत है आप सभी का संदीप सर आईटीआई यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों इस वीडियो में देखने वाला हूं एमपी जीके के क्वेश्चन। ठीक है, एमपी जीके के दोस्त क्वेश्चन देखने वाला हूं इस वीडियो में। ठीक है, और दोस्त एमपी जीके के क्वेश्चन की वीडियो दोस्त लगातार मैं आपको इस चैनल में प्रोवाइड कर रहा हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, एमपी पीजीसीएल मध्य प्रदेश जीके के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से दोस्त आप देख लीजिए। अगर आप एमपी बिजली विभाग की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो यह एमपी जीके आपके लिए दोस्त काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और आपका जो एग्ज़ाम है मेरे भाई बहुत ही नज़दीक आ चुका है, तो इसलिए आपको जल्दी जल्दी दोस्त सभी क्वेश्चन को रिवीजन करना अनिवार्य है। तभी आपका दोस्त जो है मार्क दोस्त बढ़ पाएगा, इसलिए आप सभी के लिए ये क्लासेस दोस्त लगा रहा हूँ। ठीक है, लाइन अटेंडेंट, प्लांट असिस्टेंट, इलेक्ट्रिकल के लिए मेरे भाई प्रीवियस ईयर जितने भी सवाल हैं यूनिट वाइज दोस्त आपको करवा रहा हूँ। तो अगर आप नहीं देख रहे हैं तो चैनल में विजिट करेंगे, मध्य प्रदेश बिजली विभाग की यूनिट वाइज टेस्ट जो सुपर फास्ट सीरीज है मेरी, वो दोस्त आप देख सकते हैं। सभी क्लासेस आपको फ्री में दोस्त करवा रहा हूँ, तो आप ज़रूर देखिए। ठीक है, चलिए दोस्त वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं, आप वीडियो देख लेते हैं मेरे भाई, लाइक नहीं करते हैं। ठीक है, तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आपके लिए दोस्त काफ़ी मेहनत कर रहा हूं, तो लाइक ज़रूर कीजिए। पीडीएफ दोस्त आपके लिए कमेंट करते हैं तो पीडीएफ जल्द ही दोस्त प्रोवाइड करने वाला हूँ। ये जैसी क्लास ख़त्म होगी मेरे भाई, पीडीएफ दोस्त आपको टेलीग्राम चैनल में ये अपलोड हो जाएगी। ठीक है, सभी क्लासेस जितने भी करवाया हूँ इसका दोस्त जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड किया जाएगा, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई। ठीक है, वीडियो आप देखिए और आंसर दोस्त सभी क्वेश्चन का दोस्त आंसर जो है आपको याद में रख लेना है। चलिए मेरे भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं और सभी क्वेश्चन देखते हैं बारी बारी से। थोड़ा दोस्त डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि टाइम आपके पास कम है, इसलिए क्वेश्चन और आंसर पर फोकस करेंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन दोस्त प्रैक्टिस करवाने का प्रयास करूँगा। जिस भी क्वेश्चन का दोस्त आंसर पता होगा आपको ज़रूर से कमेंट करना है और सभी लोगों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और सभी लोग जल्दी जुड़ जाइए। वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, बालाघाट जिले में है ना नहलेसरा बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? चलिए, बालाघाट जिले में नहलेसरा बांध का निर्माण मेरे भाई किस नदी पर किया गया है ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये किया गया है चंदन नदी। कौन सा? चंदन नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बालाघाट जिले में सिंचाई के उद्देश्य से 1960 से 65 में है ना नहलेसरा बांध का निर्माण चंदन नदी पर कराया गया था। कौन सी नदी पर? चंदन नदी पर। दोस्त ये आपको याद रखना है, नहलेसरा बांध अगर आपसे पूछा जाए किस नदी पर है तो चंदन नदी आपको बता देना है, जिसके पास ये आकर्षण एक अन्य क्षेत्र, ठीक है, अम्मा माई मंदिर स्थित है। कौन सा? अम्मा माई मंदिर यहाँ स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल यह है, किस नदी के तट पर बालाघाट का शहर स्थित है? मेरे भाई किस नदी के तट पर बालाघाट का शहर स्थित है? तो ये स्थित है मेरे भाई नर्मदा नदी। बालाघाट जो स्थित है मेरे भाई वो कौन सी नदी पर स्थित है? ये स्थित है मेरे भाई नर्मदा नदी पर। और इसका जो मेरे भाई ये कहाँ है? ये है जबलपुर में। बालाघाट मेरे भाई जबलपुर में है, ये आपको याद रखना है। इसके बारे में जानते हैं, तो बालाघाट शहर में बेनगंगा नदी किनारे स्थित है। नदी शहर के करीब से बहती है। कान्हा नेशनल पार्क बालाघाट मंडला दोनों जिलों के बीच है। बालाघाट एक है ना नक्सल प्रभावित जिला है। ठीक है, भरवेली खदान एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज खदान पर स्थित है। मध्य प्रदेश के प्रमुख तटीय शहर के बारे में बात करते हैं, तो इसमें आप देखेंगे तो नर्मदा नदी यानी रेवा, ये जो है जबलपुर, होशंगाबाद, ओंकेश्वर, बड़वानी, धार। ठीक है, इतने शहर दोस्त स्थित है नर्मदा नदी के। चंबल नदी है ना चरमावती के बारे में बात करें तो मुरैना, रतलाम, मंदसौर, श्योपुर, महू, नागदा, राम है ना रामपुरा, ये सभी शहर दोस्त जो है वो चंबल नदी के तट पर स्थित हैं। काली सिंध की बात करें तो देवास और सोनकच्छ ये स्थित हैं। बेतवा नदी की बात करें है ना, बेतवा नदी के तो ओरछा, सांची, अशोकनगर और विदिशा स्थित हैं। सिंध के बारे में बात करें तो दातिया, शिवपुरी स्थित है। ताप्ती है ना तापी नदी के बारे में तो मुल्ताई, बुहारपुर, बैतूल, नेपा नगर स्थित है। छिप्रा की बात करें तो उज्जैन, रतलाम, मंदसौर स्थित है। बेनगंगा की बात करें तो बालाघाट। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको याद रखना है। अगला सवाल दोस्त ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक पठार से उद्गमित नहीं हुई है? अमरकंटक पठार से मेरे भाई कौन सी नदी उद्गमित नहीं हुई है ना? तो सोन हो जाएगा, बेतवा हो जाएगा, जुहिला हो जाएगा, नर्मदा। तो मेरे भाई ये सभी हो जाएंगे सोन, जुहिला, नर्मदा, लेकिन बेतवा मेरे भाई नहीं है। ठीक है,
बेतवा नदी जो है, बेतवा नदी अमरकंटक पठार से उद्गमित नहीं थी। अमरकंटक, नर्मदा नदी, सोन नदी, जोहिला नदी का उद्गम स्थल है। मैकल की पहाड़ियों में मेरे भाई स्थित अमरकंटक मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले का लोकप्रिय हिंदू तीर्थ स्थल है। अमरकंटक मेरे भाई ये तीर्थ स्थल है, यहाँ लोग क्या करते हैं, दर्शन करने जाते हैं मेरे भाई सभी लोग, ठीक है। और बहुत ही दोस्त अच्छा ये तीर्थ स्थल है, आप अमरकंटक एक बार जरूर घूमिए, बहुत ही दोस्त अच्छा ये तीर्थ स्थल है। चलिए अगला सवाल दोस्त ये रहा है आपका, इसका आंसर बताइए। किसी नदी को मध्य प्रदेश, है ना, किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है? तो जीवन रेखा के रूप में मेरे भाई जाना जाता है नर्मदा नदी को। कौन सी नदी को? नर्मदा नदी मेरे भाई। सभी क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रहा हूँ सभी पूछे गए सवाल है मेरे भाई, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं एमपी के, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं मेरे भाई, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ना। चलिए अगला सवाल दोस्त, यहाँ यहाँ इसके बारे में जान लेते हो। तो अमरकंटक से निकलने वाली नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है। कौन सी नदी? नर्मदा नदी को मेरे भाई मध्य प्रदेश का जीवन रेखा कहते हैं, ये चीज़ें आपको याद रखना है। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर पूर्व से और पश्चिम की ओर बहती है, भड़ौच के निकट अरब सागर से गिरती है। अगला सवाल दोस्त ये रहा कि निम्नलिखित में से किस सिंचाई प्रणाली पर मध्य प्रदेश सिंचाई क्षमता सुधार परियोजना केंद्रित है? चलिए तो इसमें जो केंद्रित है मेरा भाई वो है कुंडलिया सिंचाई परियोजना। कौन सा? कुंडलिया सिंचाई परियोजना, इसके बारे में जान लेते हैं। तो कुंडलिया सिंचाई परियोजना मध्य प्रदेश सिंचाई की क्षमता सुधार परियोजना केंद्रित है ना, आगरा जिले के नत्रखेड़ा तहसील के, है ना, मल्लाखेड़ी गांव के पास मध्य प्रदेश की पहली सूक्ष्म सिंचाई परियोजना कुंडलिया है। ये चीज़ें आपको याद रखना है। अगला सवाल दोस्त ये रहा कि जून 2018 में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार बीच जिस संयुक्त उद्गम बांध परियोजना का उद्घाटन किया गया था उसका नाम बताइए। मेरे भाई आपसे पूछा जाए बिहार और संयुक्त, है ना, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तो इसके लिए मेरे भाई बाण सागर बांध बनाया गया था। बाण सागर जो बांध है मेरे भाई, उसका पानी जो है उत्तर प्रदेश बिहार में जाता है और मध्य प्रदेश में दोस्त सिंचाई के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश, है ना, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, तो आप बताएंगे बाण सागर, ठीक। बाण सागर मेरे भाई इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। जून 2018 में मध्य प्रदेश के उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच बाण सागर परियोजना का उद्घाटन किया गया था। कब किया गया था? 2018 में, ठीक है। सोन नदी पर स्थित इस नहर परियोजना का मुख्य बांध मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के देवलौंद गांव के पास है। कौन सा? देवलौंद को बोलते हैं मेरे भाई बाण सागर, क्या बोलते हैं? तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, देवलौंद, है ना, उसका नाम चेंज होकर बाण सागर अब हो गया है। तो ये चीज़ें आपको याद रखिए। कौन से ज़िले में पड़ेगा? शहडोल ज़िले में मेरे भाई ये पड़ेगा, ठीक है। ये पड़ेगा मेरे भाई शहडोल ज़िले में बाण सागर, ठीक। ये 2018 में दोस्त इसका जो है ये परियोजना का उद्घाटन किया गया था। कब किया गया था? 2018 में। चलिए मेरे भाई इसको आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल ये, मध्य प्रदेश के अलावा किस राज्य को केन बेतवा नदी को जोड़ने की परियोजना से लाभ मिलेगा? मध्य प्रदेश के मालवा किस, है ना, मध्य प्रदेश के अलावा किस राज्य को केन बेतवा नदी को जोड़ने की परियोजना से लाभ होगा? ये है मेरे भाई उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा है आपका, बोला गया वह नदी जिसके नाम का अर्थ है ना गिवर ऑफ लेजर है, कौन सी है? वह नदी जिसके नाम का अर्थ मेरा भाई गिवर ऑफ लेजर है, वो कौन सी नदी है? वो है नर्मदा नदी। क्या बोला गया है? गिवर ऑफ लेजर, ठीक है, नर्मदा नदी मेरे भाई, ठीक है। नर्मदा नदी को क्या बोलते हैं? गिवर ऑफ लेजर, ठीक है, गिवर ऑफ लेजर। और इसको हम जीवन रेखा के नाम से भी जानते हैं, जीवन रेखा के नाम से मेरे भाई इसको हम जानते हैं, ये भी आप ध्यान रखिए। चलिए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो नर्मदा के नाम का अर्थ है गिवर ऑफ लेजर, जिसे रेवा के नाम से भी जाना जाता है। नर्मदा नदी को रेवा के नाम से भी जाना जाता है, ये भी दोस्त आपको याद रखिए। यह भारतीय उपमहाद्वीप 5वीं सबसे लंबी नदी है, इससे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहते हैं। कौन सी है? 5वें नंबर की ये सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी, ध्यान रखिए मेरे भाई, ये मध्य प्रदेश के लिए इम्पोर्टेंट है। मध्य प्रदेश का पहला जलाभिषेक अभियान खालिस्तान में प्रारंभ किया गया था। मध्य प्रदेश में पहला जलाभिषेक अभियान खालिस्तान में प्रारंभ किया गया था, ये प्रारंभ किया गया था 2006 में। कब किया गया? 2006 में किया गया था मेरे भाई, ये चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। मध्य प्रदेश की नदियों को पुनः जीवन देने का उद्देश्य से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रतलाम जिले की जामनी नदी से जलाभिषेक अभियान की शुरुआत 2006 में, कब? 2006 में प्रारंभ की थी, ये भी ध्यान रखना है। अगला सवाल ये है कि हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है?
हीराकुंड बांध मेरे भाई कौन सी नदी पर बनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये बनाया गया है महानदी पर। कहाँ? महानदी। महानदी पर मेरे भाई हीराकुंड बांध बनाया गया है। हीरा, हीरा जो होता है मेरे भाई बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। हीरा जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, महान चीज़ है। इसलिए दोस्त इसको याद करने का ट्रिक है कि महानदी, ठीक है। हीरा जो है एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही मेरे भाई, है ना। तो हीराकुंड बांध उड़ीसा महानदी पर बनाया गया है। हीराकुंड बांध 4.8 किलोमीटर लंबा है, जो विश्व का सबसे लंबा बांध है। मेरे भाई विश्व का सबसे लंबा बांध जो है महा 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 मतलब बड़ा, हीराकुंड मेरे भाई विश्व का सबसे लंबा बांध है मेरे भाई, वो महानदी पर बनाया गया है। ये भी ध्यान रखिए, 4.8 किलोमीटर लंबा, इतना लंबा बांध। इनमें से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? नर्मदा नदी पर ओंकेश्वर, बरगी, इंदिरा सागर, बाण सागर। बाण सागर मेरे भाई नर्मदा नदी पर नहीं है, ये है मेरे भाई सोन नदी पर। कौन सी नदी पर? सोन नदी पर मेरे भाई ये है। कौन सा? नर्मदा नदी है ना, नर्मदा नदी पर नहीं है। बाण सागर मेरे नहीं है। बाण सागर शहडोल के देवलौंद गांव में आता है, यानी हम इसको बोलते हैं बाण सागर में। बाण सागर परियोजना मध्य प्रदेश के उत्तर व बिहार की संयुक्त परियोजना है। यह परियोजना रीवा शहडोल मार्ग पर सोन नदी पर स्थित है। कौन सी नदी? हमने बताया सोन नदी पर, ठीक है। विकल्प है ना, बरगी, ओंकेश्वर, इंदिरा सागर बांध जो है वो सभी नर्मदा नदी पर स्थित हैं। ये भी दोस्त याद रखना है। अब बोला गया है मध्य प्रदेश में वर्तमान में सिंचाई क्षमता लगभग कितना लाख हेक्टेयर में है? तो ये मेरा भाई ये आ चुका है करंट अफेयर का। तो इसका जो है सिंचाई का जो क्षमता है मेरे भाई वो बढ़ चुका होगा, इसलिए करंट अफेयर के क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा हूँ। करंट अफेयर के लिए दोस्त आपके लिए अलग से क्लास लगाई जाएगी। तवा जलाशय खालिस्तान के निकट स्थित है। तवा जलाशय मेरे भाई कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मेरे भाई कहाँ? ये स्थित है, इसमें आप देखेंगे तो तवा जलाशय जो स्थित है वो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और बोरी अभ्यारण्य में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा है आपका। बोला जा रहा तवा नदी किस नदी की सहायक नदी है? तवा नदी मेरे भाई किस सहायक, है ना। तवा को हम बोलते हैं ताप्ती। क्या बोलते हैं? ताप्ती मेरे भाई, ठीक है। ये आप कंफ्यूज नहीं होना है, तवा लिखा गया तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसको हम बोलते हैं ताप्ती। रेवा को बोलते हैं मेरे भाई नर्मदा नदी, ठीक है। तो तवा नदी किस नदी की सहायक नदी है? ताप्ती जो है वो किस नदी की सहायक नदी है? नर्मदा नदी की। किसकी? नर्मदा नदी की मेरे भाई ये सहायक नदी है। तो नर्मदा नदी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो तवा नदी मध्य प्रदेश में होशंगाबाद, कौन सा? होशंगाबाद जिले से निकलती है। होशंगाबाद जिले से मेरे भाई ये निकलती है। सतपुड़ा के पहाड़ियों के बीच निकलती है। तवा नदी नर्मदा की सहायक नदी है, जो छिंदवाड़ा से निकलकर बैतूल जिले से होकर होशंगाबाद के पास नर्मदा में मिल जाती है। तवा नदी पर तवा बांध बना हुआ है। तवा नहर होशंगाबाद जिले में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए तवा नदी, है ना, तावा नदी या ताप्ती नदी में कौन सा बांध बना हुआ है? तवा बांध बना हुआ है, याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। रामघाट मध्य प्रदेश की कौन सी नदी पर स्थित है? रामघाट मेरे भाई मध्य प्रदेश की कौन सी नदी पर स्थित है? तो रामघाट नदी पर स्थित है क्षिप्रा नदी पर। कौन सा? क्षिप्रा नदी पर। ये चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। क्षिप्रा नदी पर मेरे भाई रामघाट स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। महानदी में मैंने आपको बताया, ठीक है, महानदी पर मेरे भाई हमने बताया कि हीराकुंड बांध है। कौन सा है? हीराकुंड बांध, जो विश्व का सबसे लंबा बांध है, ठीक है। और सोन नदी पर मैंने आपको बताया बाण सागर बांध है। कौन सा है? बाण सागर बांध, बाण सागर बांध। ये भी दोस्त आपको याद रखना है। बाण सागर सोन नदी पर है और शहडोल जिले के अंतर्गत आता है। ये चीज़ें आपको याद रखना है। ताप्ती नदी के बारे में बात किया कि ताप्ती नदी पर कौन सा बांध है? तो हो जाएगा तवा बांध है। कौन सा है? तवा बांध, ठीक है। ये सभी चीज़ें दोस्त आपको याद रखना है, ठीक है। ये सभी चीज़ें आपकी एग्जाम के लिए दोस्त इम्पोर्टेंट हैं। अगला सवाल दोस्त ये रहा कि निम्न में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है ना। चंबल में नहीं मिलती मेरे भाई, कौन सी नदी नहीं है? वर्धा नदी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चंबल नदी जाना पा, है ना, पाव पर्वत के माहू से निकलती है। कहाँ से निकलती है? पा जाना, है ना, पाव पर्वत माहू से। यमुना में शामिल होने से पहले नदी मध्य प्रदेश व राजस्थान की सीमा बनाती हैं। इसकी सहायक नदियाँ क्षिप्रा नदी है, सिंध नदी है, काली नदी है, सिंध है, पार्वती है, कुन्नू नदी है, जबकि वर्धा नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलकर महाराष्ट्र में वेनगंगा में मिल जाती है।
तो चंबल नदी की मेरे भाई ये सभी सहायक नदी हैं, आपको याद रखना है। क्षिप्रा नदी, सिंध नदी, काली नदी, पार्वती, कुन्नू, ये सभी चंबल नदी की सहायक नदियाँ हैं। अगले यह है कि जबलपुर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो जबलपुर जो मेरे भाई है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, नर्मदा नदी के। और यहाँ दोस्त ये वाला घाट वाला जो सिस्टम है वो चीज़ें हैं, ठीक है। ठीक है, नर्मदा नदी, ठीक है। जबलपुर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, नर्मदा नदी, आपको ध्यान रखना है। जबलपुर भारत के मध्य प्रदेश राज्य का वह शहर है जहाँ पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय राज्य विज्ञान संस्थान है। मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी कहा जाता है। यह शहर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है, नर्मदा नदी के तट पर। अगला सवाल यह है कि विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बीच कौन सी प्रमुख नदियाँ बहती हैं। विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत के बीच मेरे भाई कौन सी नदी बहती है, तो ये बहती है नर्मदा नदी। विंध्य सतपुड़ा पर्वत की श्रृंखला के बीच, है ना, कौन सी, नर्मदा नदी मेरे भाई ये बहती है, ये ध्यान रखना है। और इसे हम मध्य प्रदेश का यानी एमपी का दोस्त हम जीवन रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवन रेखा के नाम से दोस्त इसको जाना जाता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत के बीच नर्मदा नदी बहती है। दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर में विंध्य पर्वत श्रेणी के मध्य, है ना, भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है, अरब सागर में जाकर मिल जाती है। नर्मदा नदी जो है भारत की हृदय रेखा या मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, मैंने आपको बताया हृदय रेखा या जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। यह राज्य की प्रथम नदी है जिसे वर्ष 2017 में जीवित नदी का दर्जा प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी की सर्वाधिक 41 सहायक नदियां हैं। कितनी हैं मेरा भाई, 41 सहायक नदियां हैं, ये ध्यान रखना। 5वें नंबर की नदी है ये, ठीक है। लंबाई में 5वें नंबर की ये नदी है मेरे भाई, ये भी आपको याद रखना है। वीडियो दोस्तों अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए मेरे भाई। सभी लोग जल्दी से फटाफट लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जल्दी शेयर कर दीजिए। चैनल को मेरे भाई सपोर्ट जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अगर दोस्त आप तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कीजिए मेरे भाई। चलिए अगला सवाल ये है कि सरदार सरोवर बांध की परिकल्पना है ना, किन्होंने की थी। सरदार सरोवर बांध की परिकल्पना मेरे भाई किन्होंने की थी, ये किए थे जवाहरलाल नेहरू। कौन किया था, जवाहरलाल नेहरू किए थे, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का मेरा भाई सही जवाब हो जाएगा। इसके बारे में जान लेते हैं। सरोवर बांध की परिक्रमा तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। यह बांध भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। कौन सा, दूसरा सबसे बड़ा बांध है, है ना, दूसरा सबसे बड़ा बांध। विश्व का पहला मेरा भाई हीराकुंड बांध, ठीक है। और भारत का पहले नंबर का आएगा जो नर्मदा नदी पर बनाया गया है। ये मेरा भाई जो है सरदार सरोवर बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है, नर्मदा नदी। ये दोस्त आपको याद रखना है, ठीक है। नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है, सरदार सरोवर बांध, ये दोस्त आपको याद रखना है। सोन नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है, बाणसागर बांध, ये भी याद रखना है। ताप्ती नदी पर मेरे भाई, ताप्ती की या तवा नदी पर मेरे भाई कौन सा बांध, तवा बांध। ये सारी चीज़ें दोस्त आपको याद रखना है। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध, ठीक है। जबकि भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध है। कौन सा, हीराकुंड बांध कौन सा, महानदी पर। ये सभी नदी और दोस्त बांध आपको याद रखना है। हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है तथा उड़ीसा राज्य में है। कहाँ है मेरे भाई, ये दोस्त है उड़ीसा राज्य में, ये मध्य प्रदेश में नहीं है। महानदी पर बनाया गया हीराकुंड बांध जो है वो उड़ीसा राज्य में है, ये ध्यान रखना है आपको। अगला सवाल दोस्त ये है, कपिल धारा मंदार धुआंधार में क्या समानता है। कपिल धारा मंदार धुआंधार में क्या समानता है, तो मेरे कि ये सभी झरने हैं। क्या हैं, ये सभी चीज़ झरने हैं मेरे भाई, वाटरफॉल्स हैं। तो इसमें यही समानता है कि कपिल धारा जो है मंदार है और धुआंधार है, ये सभी झरना है। सभी लिटल नहीं, सभी ज्वाला, है ना, ज्वारंत मुख नहीं है, सभी सहायक नदी नहीं है, ये क्या है, सभी झरने हैं। ये चीज़ें आपको याद रखना है। अगला सवाल ये है कि बंजर नदी परियोजना खालिस्तान घाटी में है। मेरा भाई बंजर नदी परियोजना खालिस्तान घाटी में है। कौन सी घाटी में है, तो ये मेरा भाई है ना, कौन सी घाटी में है, नर्मदा। बंजर नदी परियोजना नर्मदा घाटी में है। बंजर नदी नर्मदा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। यह प्रमुख मंडला बालाघाट क्षेत्र की प्रमुख नदी है। यह अपने उद्गम स्थल बंजारपुर, है ना, से निकलकर मंडला में महाराजापुर के, है ना, इसमें दोस्त ये मिल जाती हैं। अगला सवाल ये है कि सोन नदी का उद्गम स्थान के समीप है। सोन नदी का उद्गम स्थान मेरे भाई कौन सा है, ये है अमरकंटक,
ठीक है। सोन नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? अमरकंटक है मेरे भाई, ये दोस्त आपको याद रखना है। सोन नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? ये है अमरकंटक। ठीक है। इसके बारे में जानते थे। सोन नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित अमरकंटक पहाड़ी है। ठीक है, कौन सा है? अमरकंटक पहाड़ी अनूपपुर जिले में दोस्त ये स्थित है। सोन नदी गंगा के दक्षिणी भाग में मिलने वाली सबसे बड़ी नदी है, जो कैमूर श्रेणी एवं छोटा नागपुर पठार के मध्य सीमा बनाती है। इसमें सोन घड़ियाल अभ्यारण्य स्थित है। सोन नदी के अन्य नाम नंद, सोन, सुवर्ण, सोनपालिका, सोनभद्र, सोवा। ठीक है, बहुत सारे नाम है मेरे भाई। नंद हो गया, सोन हो गया, सुवर्ण होगा, सोनपालिका होगा, सोनभद्र हो। मेरे भाई कई नाम आपके ये सोन नदी के मिल जाएंगे। और सोन नदी पर जो बांध बना हुआ है वो बाणसागर बांध बना हुआ है मेरे भाई। ये चीज़ें आपको याद रखना है। शहडोल जिले में ये बना हुआ है। देवलान में बना हुआ है। देवलान जो है गाँव है। ये चीज़ें आपको याद रखना है। विदिशा किस नदी के तट पर स्थित है? विदिशा मेरे भाई किस नदी के तट पर स्थित है? ये है बेतवा नदी। बी से दोस्त बा और इसमें बेतवा, ये दोस्त याद रखने का। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेतवा नदी। कौन सा? बेतवा। ठीक है, बेतवा मेरे भाई कौन सी नदी है? किस नदी के तट पर? विदिशा जो है किस नदी के तट पर स्थित है? बेतवा नदी। ये चीज़ें दोस्त आपको याद रखनी है। चलिए अगला सवाल दोस्त ये रहा कि नर्मदा के समांतर बहने वाली नदी है। मेरे भाई नर्मदा के समांतर कौन बहती है? नर्मदा के समांतर बहती है ताप्ती नदी। कौन बहती है? ताप्ती नदी मेरे भाई नर्मदा के समांतर बहती है। ताप्ती नदी पर या तवा नदी पर दोस्त कौन सा बांध बना हुआ है? तवा बांध। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके बारे में जानते हैं तो नर्मदा के समांतर ताप्ती नदी बहती है। यह भ्रंश घाटी में नर्मदा का समांतर पूर्व पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है। खंबात की खाड़ी अरब सागर से गिरती है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में स्थित है। कौन से जिले में? बैतूल स्थित सतपुड़ा पहाड़ी सरोवर श्रेणी के अंतर्गत काली सिंध पहाड़ी सबसे ऊंची चोटी मुल्तान से निकलती है। ताप्ती नदी के अन्य है ना नाम सूर्यपुत्र, सूर्य की पुत्री, सूरसुता, तापी, है ना। ये सभी चीज़ें जो है वो मेरे भाई गर्म जल वाली नदी है। ये कौन सी है? गर्म जल वाली नदी है मेरे भाई। ठीक है, इसके कई नाम हैं, है ना। सूर्य की पुत्री, सूर्य जैसे गर्म होता है तो सूर्य की पुत्री हो गया, है ना। सूरसुता हो गया, तापी हो गया, ठीक है, पोषणी हो गया। ये सभी चीज़ें आपको याद रखना है। अगला सवाल ये है कि प्राचीन शहर उज्जैन खालिस्तान नदी के तट पर स्थित है। उज्जैन मेरे भाई किस नदी के तट पर स्थित है? ये चीज़ें आपको बताना है। तो उज्जैन की बात करें मेरे भाई तो ये नदी की क्षिप्रा नदी है। ठीक है, क्षिप्रा नदी के है ना तट पर स्थित है मेरे भाई उज्जैन। क्षिप्रा नदी, ये चीज़ें आपको याद रखना है। उज्जैन जो महाकालेश्वर मेरे भाई वो क्षिप्रा नदी तट पर स्थित है। ये चीज़ें आपको याद रखना है। सरस्वती और खान किसकी सहायक नदी है? तो सरस्वती और खान मेरे भाई क्षिप्रा नदी की सहायक नदी है। किसकी? क्षिप्रा नदी की। सरस्वती और खान मेरे भाई किसकी सहायक नदी है? क्षिप्रा नदी की। वीडियो दोस्तों अगर पसंद आ रहे तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए। जल्दी से मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फटाफट दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला सवाल दोस्त ये रहा, सोन नदी इसमें है। सोन नदी किसमें है मेरे भाई? ये है मेरे भाई गंगा बेसिन। ठीक है, गंगा बेसिन। अगला सवाल ये है, जिला गुना खालिस्तान नदी से विभाजित है। जिला गुना जो है खालिस्तान नदी से विभाजित है। कौन सी नदी से विभाजित है? यह है सिंध नदी से विभाजित है। कौन सी नदी से विभाजित है? सिंध नदी से ये विभाजित है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल ये है, वह नदी जिसे भगवान शिव की पुत्री कहा जाता है वो उसे हम क्या कहते हैं? वह नदी जिसे भगवान शिव की पुत्री कहते हैं, भगवान शिव की पुत्री हम कहते हैं मेरे भाई नर्मदा नदी को। कौन सी नदी को? नर्मदा नदी को मेरे भाई, है ना, क्या कहते हैं? शिव की पुत्री कहते हैं। और इसे ये जो हमारा है मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से इसे हम जानते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखना है। इसके बारे में जानते हैं। नर्मदा नदी को भगवान शिव की पुत्री कहा जाता है। यह नदी मैकल पहाड़ी श्रेणी के समीप अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से? अमरकंटक से दोस्ती निकलती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के 15 जिलों से प्रवाहित होती है मेरे भाई। नर्मदा नदी का संपूर्ण अफवाह तंत्र वृक्षनुमा प्रणाली का है। नर्मदा नदी भारत की हृदय रेखा है और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। भारत की बात करें तो हृदय रेखा और मध्य प्रदेश की बात करें तो जीवन रेखा है। ठीक है, अगला सवाल दोस्त ये है कि बांध जो चंबल नदी पर बनाया गया है जो मध्य प्रदेश व राजस्थान सीमा पर है,
मेरे भाई चंबल नदी पर दोस्त कौन सा बांध बनाया गया है? मेरे भाई चंबल नदी पर कौन सा? गांधी सागर बांध। कौन सा? गांधी सागर। चंबल नदी मेरे भाई चंबल नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है जो मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा है? ये हो जाएगा गांधी सागर बांध। कौन सा? गांधी सागर बांध मेरे भाई चंबल नदी। कौन सी नदी? चंबल नदी पर यह बनाया गया है गांधी सागर बांध। सरदार सरोवर बांध की बात करें तो नर्मदा नदी पर यह बनाया गया है चीज़ें। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बनाया गया जो मध्य प्रदेश के राजस्थान की सीमा पर है। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 7 मार्च 1954 को गांधी सागर की नींव रखी थी। यह बांध मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? मंदसौर जिले में है। इसकी बिजली उत्पादन क्षमता 115 मेगावाट। ये दोस्त जो मेगावाट आपको दिया गया है, इसकी जो यूनिट है दोस्त ये बढ़ चुकी होगी, क्योंकि दोस्त ये 2017 की है। ठीक है, तो इसकी यूनिट बढ़ चुकी होगी। ये करेंट अफेयर में आता है, तो इसको आप याद न रखिए। गांधी सागर बांध खालिस्तान नदी पर बनाया गया। गांधी सागर बांध मेरे भाई चंबल नदी पर बनाया गया। अभी मैंने आपको बताया गांधी सागर बांध किस नदी पर? चंबल नदी पर बनाया गया। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। चित्रकूट जलप्रपात खालिस्तान नदी पर स्थित है। तो चित्रकूट मेरे भाई कौन सी नदी पर स्थित है? इंद्रावती। चित्रकूट जलप्रपात खालिस्तान नदी पर स्थित है, इंद्रावती नदी पर स्थित है। ठीक है, कौन सा? इंद्रावती। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक, अगला सवाल ये है कि भारत में प्रथम नदी द्वीप जिला है। मेरे भाई भारत में प्रथम नदी द्वीप जिला कौन सा है? ये है मेरे भाई माजुली। कौन सा है? माजुली है। माजुली हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल दोस्त ये है आपका, ये रहा आपका अगला सवाल। रिहंद बहुउद्देशीय परियोजना खालिस्तान को विद्युत आपूर्ति देगी। तो रिहंद बहुउद्देशीय परियोजना खालिस्तान को विद्युत आपूर्ति देगी। ये मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों को देगी। किसका? मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा, बोला गया है कि ओंकेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो ओंकेश्वर मेरे भाई बहुउद्देशीय परियोजना कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है खंडवा में। कहाँ स्थित है? खंडवा में मेरे भाई ये स्थित है। कहाँ स्थित है? खंडवा में। खंडवा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, ये चीज़ें आपको याद रखना है। और साक्ष्य सागर नामक कृत्रिम झील कहाँ स्थित है? साक्ष्य सागर नामक कृत्रिम झील मेरे भाई कहाँ स्थित है? ये स्थित है माधव राष्ट्रीय उद्यान में। कहाँ स्थित है? माधव राष्ट्रीय उद्यान में साक्ष्य सागर नामक कृत्रिम झील स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा, बेतवा नदी किन राज्यों के मध्य से बहती है ना? बेतवा नदी मेरे भाई किन राज्यों के मध्य से बहती है? और ये दोस्त बेतवा नदी जो है वो कौन सा शहर मेरे भाई स्थित है इसके तट पर? विदिशा है। कौन सा? विदिशा। ये चीज़ें आपको याद रखने हैं, विदिशा। ठीक, विदिशा। बेतवा नदी किन राज्यों के मध्य से बहती है? ये बहती है मेरे भाई मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। कहाँ? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश बेतवा नदी किन राज्यों के मध्य से बहती है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मध्य से बहती है। ठीक है, अगला सवाल दोस्त ये है कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले से चंबल नदी की उत्पत्ति होती है? चंबल नदी की जो उत्पत्ति है मेरे भाई वो किस जिले से होती है? तो ये होती है इंदौर जिले से। कौन से जिले से? इंदौर जिले से मेरे भाई इसकी उत्पत्ति होती है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके बारे में जानते हैं, मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से चंबल नदी की उत्पत्ति होती है। चंबल नदी इंदौर जिले के माहू के निकट बिंद श्रेणी की जाना पांव पहाड़ी की बांगियों बिंदु से निकलती है। ठीक है, यहाँ से निकलती है नदी मध्य प्रदेश व राजस्थान के मध्य प्राकृतिक सीमा बनाती है। यमुना नदी से मिल जाती है। चंबल नदी के अन्य नाम चरमावती, धर्मावती, कामधेनु, रति देव, ये सभी नामें हैं इसकी, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल ये है कि धसान नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये मेरे भाई है बेतवा नदी की। किसकी? बेतवा नदी की मेरे भाई ये धसान नदी जो है ना, बेतवा नदी की सहायक नदी है। अगला सवाल दोस्त ये रहा कि शक्कर नदी किसकी सहायक नदी है? मेरे भाई ये है नर्मदा का। किसकी है? नर्मदा की मेरे भाई है ना, नर्मदा की। टोटल 41 सहायक नदी है मेरे भाई नर्मदा की। ये चीज़ें आपको याद रखनी है।
मध्य भारत पठार क्षेत्र में निम्न में से कौन सी नदी का प्रवाह नहीं है? ये मेरे भाई नहीं है है ना, जामनेर का नहीं है प्रवाह। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए। ठीक है, चैनल में न्यू चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जल्दी शेयर कर दीजिए। मेरा भाई शेयर कर दीजिए जरूर और सभी लोग जुड़ जाइए। मध्य भारत पठार क्षेत्र में जामनेर नदी का प्रवाह नदी है। इस नदी का प्रवाह बिंद श्रेणी के जानापाव पहाड़ी से होती है। काली बिंद सागर मध्य प्रदेश के देवास जमोदिया बिंद श्रेणी से निकलती है। यह नवनेरा राजस्थान में चंबल से मिल जाती है मेरे भाई। पार्वती नदी मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से निकलती है ना, तथा आगे प्रवाहित होती हुई चंबल नदी में मिल जाती है। ये सभी चीज़ें आपको याद रखना है। अगला सवाल यह है, मध्य प्रदेश में है ना, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद खालिस्तान घाटी का मुख्य भाग अब छत्तीसगढ़ में स्थित है। ये है मेरे भाई महानदी का मुख्य भाग। किसका? महानदी। ठीक, अगला सवाल दोस्त ये रहा, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? चलिए बताइए, मध्य प्रदेश का कौन सी नदी मेरे भाई बंगाल की खाड़ी पर गिरती है? ये गिरती है महानदी। ठीक है, बंगाल की खाड़ी पर मेरे भाई महानदी गिरती है। और महानदी पर मेरे भाई है ना, महानदी जो है पर मेरे भाई हीराकुंड बांध बनाया गया है। हीराकुंड बांध बनाया गया है जो उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, अगला सवाल दोस्त ये रहा कि मध्य प्रदेश में किस स्थान पर 2 किलोमीटर के अंदर दो प्रमुख नदियां का उद्गम है? ये मेरा भाई है कौन सा? अमरकंटक। अमरकंटक में नर्मदा नदी का भी दोस्त उद्गम है। इसका नर्मदा नदी और सोन नदी का। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, नर्मदा नदी सोन नदी का उद्गम है मेरे भाई। ठीक है, इसमें आप चंबल नदी का मध्य प्रदेश में माहू के निकट जानापाव पहाड़ी से निकलती है। इसकी कुल लंबाई। ठीक है, ये दिया गया है मेरे भाई। सोन नदी अमरकंटक पठार से नर्मदा के उद्गम से निकलती है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। नर्मदा नदी अमरकंटक पठार से निकलती है। तो सोन नदी और है ना मेरा भाई नर्मदा नदी ये कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। ये चीज़ें आपको याद रखना है। अगला सवाल यह, इनमें से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में नहीं बहती है? मध्य प्रदेश में कौन सी नदी नहीं बहती मेरे भाई? है ना, नर्मदा नदी बहती है, महानदी भी बहती है, ताप्ती नदी बहती है, लेकिन कृष्णा नदी मेरे भाई मध्य प्रदेश में नहीं बहती। ठीक है मेरा भाई, कृष्णा नदी मध्य प्रदेश में नहीं बहती, अपितु यह दक्षिण भारत की नदी है। इसका उद्गम स्थल है ना महाबालेश्वर के निकट समृद्धि पर्वत श्रेणी है। इसकी प्रमुख सहायक नदी तुंगभद्रा से है ना भीमा है। इसकी लंबाई लगभग 1400 किलोमीटर है। कितनी है? 1400 किलोमीटर मेरे भाई। ये कृष्णा नदी की सहायक नदी। मध्य प्रदेश का कौन सा शहर सिंध गंगा के मैदानों में है ना? सिंध गंगा के मैदानों में है, तो कौन सा शहर है? ग्वालियर शहर। कौन सा है? ग्वालियर। ग्वालियर मेरे भाई इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल मेरे भाई ये रहा है आपका, बोला जा रहा है कि नर्मदा और ताप्ती के अतिरिक्त मध्य प्रदेश की नदियां हैं मेरे भाई अरब सागर में जाती हैं, बंगाल की खाड़ी में जाती हैं, हिंद सागर में जाती हैं, दूसरी नदियाँ मिल जाती हैं। ये दूसरी नदियाँ मिल जाती हैं। ठीक है, दूसरी नदियाँ में मिल जाती हैं। नर्मदा और ताप्ती के अतिरिक्त मध्य प्रदेश की नदियाँ जो हैं वो दूसरी नदी पर मिल जाती हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखना है। अगला सवाल दोस्त ये रहा कि नर्मदा नदी की मध्य प्रदेश में कुल लंबाई है। नर्मदा नदी की मध्य प्रदेश में टोटल लंबाई की बात करें तो इसकी जो लंबाई है मेरे भाई वो है 1077 किलोमीटर। ठीक है, कितनी है? ये नर्मदा नदी की मध्य प्रदेश में टोटल लंबाई जो है 1077 किलोमीटर है। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए अगला सवाल दोस्त ये रहा, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो मेरे भाई ये मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात करें तो चचाई जलप्रपात होगा। कौन सा होगा? चचाई जलप्रपात मेरे भाई ये होगा, सबसे ऊंचा है। मतलब सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है चचाई जलप्रपात है, जो रीवा से 46 किलोमीटर दूर है ना बीहड़ नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर? बीहड़ नदी पर स्थित है मेरे भाई। ये सबसे ऊंचा जलप्रपात मध्य प्रदेश का। सबसे ऊंचा जलप्रपात अगर आपसे पूछा जाए मध्य प्रदेश का तो आपको बताना है बीहड़ नदी। अगला सवाल यह है कि बेतवा नदी के किनारे स्थित शहर है। बेतवा नदी के किनारे स्थित शहर है। बेतवा नदी के किनारे मेरे भाई हमने अभी बताया बेतवा नदी है ना स्थित शहर है, ये है ओरछा। ठीक, ओरछा बेतवा नदी के किनारे स्थित है। उज्जैन जो है वो क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है ना। मंडीदीप नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। मुरैना जो है वह चंबल घाटी का प्रमुख जिला है। अगला सवाल यह है कि भेड़ा घाट कौन सा जलप्रपात स्थित है? भेड़ा घाट में मेरा भाई जो है वह है धुआंधार। कौन सा है? धुआंधार जलप्रपात। ठीक है, धुआंधार मेरा भाई कहाँ है? भेड़ा घाट में
भेड़ाघाट पर धुआंधार जलप्रपात स्थित है जबलपुर से लगभग 13 किलोमीटर। कहाँ? जबलपुर से मेरे भाई 13 किलोमीटर है दूर। संगमरमर की चट्टानों पर स्थित भेड़ाघाट मध्य प्रदेश का एक प्रमुख पर्यटन केंद्र है। भेड़ाघाट के समीप संगमरमर की चट्टानों के मध्य तीव्र प्रवाह से बहती नर्मदा नदी लगभग 60 फुट की ऊंचाई से गिरकर कितनी से 60 फुट ऊंचाई से गिरकर घोर गर्जन के साथ वाष्प कणों को बिखेरती हुई इस घोर गर्जना व वाष्प कणों के कारण इसे प्रताप का नाम धुआंधार प्रतापगढ़ कहा गया है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। कितनी दूरी से गिरते हैं मेरे भाई? 60 फीट से। कितनी? 60 फीट से गिरते हैं। और धुआंधार इसे जलप्रताप है। कहाँ है? बालाघाट में। वो बालाघाट नहीं दोस्त, भेड़ाघाट। भेड़ाघाट का ये आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल दोस्त ये है कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में गिद्धों की खाली स्थान विभिन्न प्रजाति पाई जाती हैं। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में गिद्धों की खाली स्थान विभिन्न प्रजाति पाई जाती है। टोटल प्रजाति की बात करें तो 7 प्रजाति पाई जाती हैं गिद्धों की। कितनी? 7 यानी 7। इसमें आप देखें तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1900 है ना मेरे भाई 91 में पन्ना और छतरपुर जिले में हुई थी। यह लगभग 543 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। इस उद्यान में 7 प्रजातियां पाई जाती हैं। वर्ष 1994 में केंद्र सरकार द्वारा इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। कब किया गया? 1900 मेरे भाई 94। कब? 1994 में ये टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया। ठीक, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। कब किया गया? 1994 में। ठीक है। ठीक, 2011 में यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में इसे नामित किया गया है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। लेकिन में से किस राष्ट्रीय उद्यान में 3 गंभीर रूप से संरक्षित क्षेत्र शामिल हैं? अर्थात सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, बाघी अभ्यारण्य, पचमढ़ी अभ्यारण्य। तो ये हो जाएगा मेरा भाई सतपुड़ा। ठीक, सतपुड़ा दोस्त इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका और इसका आंसर बताइए। निम्न में से किस वर्ष 1999 कब? 1999 में मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया। यह किया गया मेरे भाई सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को। किसको? सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को मेरे भाई का बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया। ठीक है, कौन सा? सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को किया गया। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका। ठीक है, तो सतपुड़ा इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं मेरे भाई सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के बारे में। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित सतपुड़ा पर्वतमाला क्षेत्र में जैव विविधता के समृद्ध वन क्षेत्र है। यह अनेक लुप्त प्रजातियों का निवास है। इसे वर्ष 1999 में मध्य प्रदेश के प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में दोस्त घोषित किया गया था। ठीक है, कब किया गया है ना? 1999 में। ये चीज़ें दोस्त आपको याद रखनी है। तो इस वीडियो में मेरा भाई आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। और लगातार दोस्त आपको जल्द ही सभी MPG के क्वेश्चन आपको मेरा भाई इस चैनल पर मिलेगी। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चैनल को मेरा भाई जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक किए बिना दोस्त आपको नहीं जाना है, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना है। अगर आप MP बिजली विभाग की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भरोसा रखिए आपके लिए जो भी कंटेंट मेरे भाई लाऊंगा जो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होंगे। तो आपको मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। ठीक है, कोई भी अपडेट आता है मेरे भाई सभी आपको सूचित किया जाएगा, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए मेरे भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।